भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार, वो पहली बार, वो पहली बार वृंदावन सजाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन सजाना याद आता है। बोले वृंदावन धाम की क्या हो तालियों की सभा करते रहे श्री राधे। अच्छा वृंदावन जब हम सब आए, ईमानदारी से बताइएगा यहाँ की चरण की रज किस किस ने अपने माथे पर लगाई, किस किस ने लगाई? क्योंकि यहाँ की जो चरण की रज है उसकी अलग ही महिमा गाई गई है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कह रही है कि मैं सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन मुझे कब मुक्ति मिलेगी? हम सभी लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति को भी तो मुक्ति चाहिए ना। कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज माथे उड़े मुक्ति भी मुक्त हो जाए। समझ चंदन लगाई ही जो ब्रज रज मेरे माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन, समझ चंदन, समझ चंदन लगाई ही जो ब्रज रज मैंने माथे पर। लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। सुखद एहसास, सुखद एहसास, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन सजाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। फूले पाके बिहारी लाल की। कि प्रभु जब मैं वृंदावन आया था मैंने एक भक्त देखा, क्योंकि लोग कहते हैं भक्ति में पागल हो जाते हैं। मीराबाई को सब कहते थे ये तो पागल हो गई है ना। जो कोई असली भक्त बन जाता है उसको सब ऐसे कहते हैं ये तो पागल हो गया है, क्योंकि वो दुनियादारी को भुलाकर सिर्फ प्रभु को याद करता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रभु जब मैं आपके दर पे आया था तो मैंने देखा था एक भक्त दुनिया की होश भुलाकर सिर्फ आपकी चौखट पर आपको निहार रहा था। भूला
बांके बिहारी मंदिर आप लोग दर्शन करके आ गए हैं, है ना? धक्का मुक्की में हजारों लोगों की भीड़ में जाते हैं, दर्शन करने का मौका कितना मिलता है? 5 से 10 मिनट, 5-10 सेकंड, मैंने ज्यादा बोल दिया था, है ना? जब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो सोचते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, जाएंगे तो प्रभु से बहुत शिकायत करेंगे, है ना? ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, लेकिन जैसे ही उसके सामने पहुंचते हैं ना, कुछ कहा है कभी? नहीं कहा ना, कुछ कह ही नहीं पाते, ये होठ सिल जाते हैं उसके सामने, लेकिन फिर भी आपके बिना कुछ कहे, हमारे बिना कुछ कहे वो सब जान लेता है। क्यों? क्योंकि होठ बेशक बंद हो जाते हैं लेकिन नजरें बात करती हैं। वृंदावन